मनाली तो आप, मैं और हम सब गए होंगे मनाली। मनाली कौन नहीं गया होगा। ऐसे एक बंदा था जो जिसने अभी भी यूट्यूब स्टार्ट किया था एंड उसे ट्रैवल ब्लॉगर बनने का बहुत शौक था। वो मुंबई का निखिल झटपट जो इनके जैसा बनना चाहता था। तो उसने सोचा कि भाई मनाली चलते हैं, दिसंबर का महीना है, बर्फ पड़ रही होगी, मस्त जाएंगे, कंटेंट शूट करेंगे और इसी बहाने घूम भी लेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसके जीवन की लास्ट, पहली और आखिरी वीडियो हो सकती है। बिकॉज वो ऐसे एक होटल में गया और ऐसे एक रूम में रुका जहां पे लोग जाते अपने मर्जी से है लेकिन वापस कभी नहीं आते। ये कहानी है आरफ की। वो दिल्ली से बैठता है बस में, मनाली पहुंचता है अराउंड 7-8 बजे। जैसे उतरता है भाई इतना बढ़िया मौसम, हर जगह बर्फ ही बर्फ। मतलब उसे समझ आता है कि भाई यहाँ पे कितना सारा कंटेंट शूट कर सकता है वो, कितने व्लॉग बना सकता है वो। लेकिन आरफ से एक गलती होगी। आरफ ने कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर रखी थी। आरव ने मतलब उसने ये सोचा था कि मैं वहां जाऊंगा, मैं डायरेक्ट जाके कोई ना कोई होटल ले लूंगा। उसे ये लग रहा था कि भाई बर्फ पड़ रही है, रास्ते बंद है, तो शायद ज्यादा लोग ना पहुंचे। लेकिन उसे नहीं पता था दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब की जनता कहीं भी पहुंच सकती है। आरव ने भाई सारे होटल छान मारे। रात के उसको आई गेस 9-10 बजे होटल ढूंढते ढूंढते सारे होटल फुल। एक भी ऐसा होटल नहीं जहां से रूम मिल जाए। एंड में जाके वो एक होटल में रुकता है जिसका नाम था होटल पाइन व्यू, ऐसे कुछ नाम था। वहां पे रिसेप्शन में जाता है, वहां पे एक एजेड जो रिसेप्शन पे होते हैं अंकल, वो अंकल को कहता है कि अंकल कोई रूम खाली है, मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, मुझे कोई रूम नहीं मिल रहा है, ये है वो है। अंकल कहते हैं कि बेटा सारे रूम तो बुक हैं, फुल है, लेकिन हाँ एक रूम है 307 कॉर्नर पे है, आप चाहो तो उसमें चेक इन कर सकते हो। लेकिन आरव ने एक चीज नोटिस करी कि जब अंकल इन 307 के बारे में कह रहे थे कि आप उसमें चेक इन कर सकते हो, रूम खाली है, वो थोड़े से झिझक रहे थे, वो थोड़े से नर्वस हो रहे थे उस टाइम पे। बट आरव ने इग्नोर करी उस चीज को कि एजेड है, क्या पता ये चीज वजह से हो रहा हो। आरव ने कहा भाई अंकल मेरे लिए तो बहुत परफेक्ट बात है भाई, एटलीस्ट रूम मिल रहा है, चाहे जैसा मर्जी हो, उसे एटलीस्ट रूम चाहिए उसे आज रात बितानी, ताकि वो नींद पूरी करके कल से अपना कंटेंट शूट करने जा सके। ठीक है भाई, आरव को मिलती है चाबी। आरव भाई सब चलते हैं ऊपर की तरफ। अब आरव फर्स्ट फ्लोर पे गया, सेकंड फ्लोर पे गया, थर्ड फ्लोर पे गया। आरव ने एक चीज नोटिस करी, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे क्लियर पता चल रहा है कि भाई होटल फुल है। क्योंकि होटल में आप जाते हो, लॉबी में आप जाते हो तो आपको पता लगता है कि हाँ रूम में लोग हैं, थोड़ी बहुत आवाज आ रही होती है। लेकिन जब वो थर्ड फ्लोर पे था, उसने नोटिस किया कि भाई थर्ड फ्लोर का पूरा कॉरिडोर, पूरी लॉबी बहुत शांत थी। ऐसा कि आसपास कोई है ही नहीं था, बंदा तो बंदे की जात। इतना सन्नाटा कि वहां पे मानो हवा तक नहीं चल रही होगी। खाली जगह को में हवा की आवाज तो आती है, वो भी नहीं। आरव को लगा स्टेज, तो उसको ऑब्वियसली लगा ही था यार कि मतलब जब होटल पूरा फुल है उसके बाद भी भाई साहब कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। आरव कहता छोड़ो यार, मुझे एक रात बितानी है, सोना है बस यहाँ पे, कल सुबह से मस्त अपना स्नो में जाऊंगा, मजे मारूंगा। तो अब आरव अपना जो, और एक और चीज, जो ये होटल था ये बहुत पुराना होटल था और ये ब्रिटिशर्स के जमाने का ऐसा कुछ होटल था। तो उसमें जैसे आज के जमाने में की कार्ड लगते हैं ना, वैसा कुछ ना, नॉर्मल चाबी थी। आरव चाबी लगाता है, गेट खोलता है, अंदर देखता है भाई एक डिसेंट सा रूम, बेड है, एक वॉशरूम है, कबर्ड्स हैं जहां सामान रख सकते हैं, और बेड के साइड में ही ऐसे मान लो जैसे अगर ये बेड है तो इसके साइड में इधर एक टेबल, और टेबल के ऊपर टेबल पे ऐसे ही मिरर लगा हुआ बड़ा सा। और हमने कहा भाई डिसेंट रूम है, रात काटनी है तो ठीक है यार, मुझे सोना ही तो है, रूम जैसा मर्जी हो। बट कंपैरिजन रूम उससे अच्छा मिला था। अब आरव इतना थक चुका था कि भाई उसने ना खाना खाया ना कुछ, वो सीधा सोने चला गया, रूम बंद किया और वो सोने चला गया। फिर आरव की बीच रात में, आधी रात को नींद खुलती है। आरव देखता है भाई, नोटिस करता है कि उसकी फोन की लाइट जल रही है, जो स्क्रीन लाइट होती है वो जल रही है उसकी। आरव उठा के देखता है कि मैसेज आया, कुछ आया, तो देखता है उसमें बज रहा रात के 3:07। ठीक है, आरव को लगा नॉर्मली नींद खुली होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी अचानक से आरव को एक नॉक सुनाई देती है उसकी एकदम से। एक तो जब आप आधी रात को उठते हो तो आपके दिमाग में मतलब आपको नहीं ज्यादा सेंस हो रहा होता कि आसपास क्या चल रहा है, क्या है, क्योंकि आप नींद में होते हो। आरव गेट की तरफ देखता है ऐसे धुंधली धुंधली आंखों से कि भाई कौन है, क्या हो गया। तो वो सोच ही रहा होता है कि भाई मैं तो कुछ मंगाया नहीं, और आधी रात को कौन आ रहा भाई ऑर्डर देने, ना कि मैंने कुछ मंगाया। इतने जब वो सोच ही रहा होता है तभी एकदम से उसे अपने लेफ्ट साइड से नॉक नॉक की आवाज सुनाई देती है। माइंड यू डोर सामने है,
लेफ्ट साइड से। वो देखता है लेफ्ट साइड में जो मिरर था, इसको अब मिरर में से नॉक नॉक की आवाज सुनाई दे रही है। राघव सोचता मिरर में से नॉक नॉक की आवाज कैसे आ रही है। नींद, शायद उसको लगा नींद कैसे लग रहा है, लेकिन फिर एक और बार इसको नॉक नॉक की आवाज सुनाती है, पहले से ज्यादा तेज। आरव इस बार थोड़ा सा डर नहीं जाता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या है। तो आरव उठता है, वो मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाता है चेक करने के लिए, भाई कि ऐसा क्या हो रहा है भाई मिरर में कि इतनी नॉक नॉक की आवाज आ रही है। आरव देखता है, आरव है और आरव की रिफ्लेक्शन है। आरव को लगता है सब नॉर्मल है भाई, मेरे को वहम ही होगा, मेरी आधी रात को उठाऊं। तो आरव अपने बेड की तरफ मुड़ता है, बट आरव को एक चीज नोटिस होती है साइड व्यू से कि जब वो मुड़ा तो उसकी रिफ्लेक्शन नहीं मुड़ गया मिरर में। आरव थोड़ा सा शॉक तो हुआ कि भाई जब मैं मुड़ा हूं, ऑब्वियसली अगर मैं मुड़ा तो मेरी रिफ्लेक्शन भी मुड़ेगी मिरर में, वही सेम चीज रिफ्लेक्ट होगी। तो आर्यन वापस घूमता और देखता है कि इस बार मिरर में जो आरव है, जो उसकी रिफ्लेक्शन है, वो उसे देख रही है और देख के क्रीपी सी स्माइल दे रही है उसे देख के, जबकि आरव नहीं हंस रहा, लेकिन उसकी परछाई उसे देख के हंस रही है। आरव को समझ ही नहीं आता भाई कि ये क्या हुआ है। फिर आरव फिर भी पता नहीं क्या चुल होती है लोगों में, आरव ने कहा फिर भी आई विल डू वन थिंग, मैं अपना हाथ उठा के चेक कर लेता हूं, शायद मैं नींद में हूं। आरव हाथ उठाता है, आरव की रिफ्लेक्शन भी हाथ उठाती है 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड का गैप था दोनों में। अब ये देख के आरव की धीरे धीरे फटने शुरू हो जाती है। बट आरव क्या है, ट्रैवल ब्लॉगर, और ट्रैवल ब्लॉगर के लिए हर चीज कंटेंट होती है। भाई ने उठाया अपना फोन, चलो जी रिकॉर्ड करना चालू। आरव रिकॉर्ड कर रहा फोन में जो भी एक्सरसाइज जो भी वहां पे उस रूम में हो रहा है। एक जगह क्या अपना फोन रखा हुआ है एंड वी स्टार्ट टॉकिंग टू फोन। तो फिर आरव ना वापस जाता है मिरर की तरफ दिखाने के लिए कि उस एंगल में उसने फोन अपना सेट किया था कि मिरर दिखे उधर। लेकिन इस बार जब आरव मिरर के पास गया तो ही वॉज फट गई थी उसकी देख के, क्योंकि अब मिरर में रिफ्लेक्शन ही नहीं थी। पहले तो रिफ्लेक्शन उसकी रिफ्लेक्ट नहीं हुई प्रॉपर, 2 सेकंड का डिले, और अब तीसरी बार रिफ्लेक्शन ही नहीं है, सामने कुछ है ही नहीं, मिरर में कुछ दिख ही नहीं रहा। आरव तो दूर की बात, पीछे रूम ही नहीं दिख रहा, ब्लर, पूरा ब्लर, जैपनीज हो गया उसका मिरर। भाई ये देख के आरव की बहुत ज्यादा गंडियां फटती है। वो सीधा भाग के जाता है भाई अपने उसकी रूम में जो फोन होता है, हर होटल रूम में टेलीफोन होता है कि आप रिसेप्शन में कॉल कर सकते हो। आरव वो इतना घबरा चुका होता है, उसकी इतनी फट जाती है इतनी सारी चीजें देख के, मुझे समझ आ जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इस कमरे में। आरव जाता है रूम, वो इतना घबराया हुआ होता है, उससे नंबर डायल ही नहीं हो रहे, वो डायल ही नहीं कर पा रहा था, उसके हाथ इतने कांप रहे थे। अब वो कांपते कांपते जैसे तैसे उसने फोन लगाया रिसेप्शन पे, रिंग जा रही, उठाया किसी ने फोन। हेलो 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 हेलो, मैं 307 से बोल रहा हूँ, मेरे कमरे में कोई है, प्लीज कोई आ जाओ। 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुए, 3 सेकंड हुए, 7-8 सेकंड के बाद रिप्लाई आता है, सर रूम नंबर 307 तो पिछले 5 साल से लॉक्ड है, आप क्यों मजाक कर रहे हो आधी रात को हमारे साथ। रूम नंबर 307 आदि 5 साल से लॉक्ड है। और सोने पे सुहागा उसने रिसेप्शन पर जिसने भी फोन उठाया एक्सवाइजी बंदे ने, उसने ये भी कहा ये रूम इसलिए सर क्योंकि मतलब आरव ने पूछा है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इस रूम में हूं, मैं अभी हूं इस रूम में। रिसेप्शन से फिर बंदा बोलता है सर ये पॉसिबल ही नहीं है, आज से 5 साल पहले उस रूम में एक व्लॉगर ने सुसाइड कर लिया था रात के 3:07 पे। एंड फोन रख देते। आज से 5 साल पहले व्लॉगर ने रात को 3:07 पे सुसाइड। आरव क्या था, व्लॉगर। उसकी आंखें कब खुली, 3:07 पे। डॉट सारे कनेक्ट हो गए। इतना सुनते ही, इतना देखते ही राघव की नजर फिर उस पर जाती है मिरर पे। इस बार मिरर पे पूरी औस जमी हुई थी, ठीक है, पता नहीं कहां से, क्योंकि रूम सारा पूरा पैक था, हीटर चल रहा था।
लेकिन हाँ, माइंड यू वन मोर थिंग, हीटर चलने के बावजूद भी उस रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा था, ठंडा होते जा रहा था। जो मिरर पे जो ओस थी वो उस पे बीच में लिखा होता है वेलकम बैक आर्यन, आरव, वेलकम बैक आरव। अब जैसे वो देखता है इस चीज को, उसे एकदम से वो पता नहीं क्या होता है, उसे वो एकदम से स्टिल हो जाता है, जैसे वो प्रोसेस हो गया हो या भगवान जाने क्या हुआ उसके साथ। वो एकदम से अपना स्टिल हो जाता है, उसके सामने फ्लैशबैक्स आते हैं, वही रूम, वही होटल, वही कमरा, वही रात, लेकिन आज से 5 साल पहले। अगला दिन होता है। अब ऑब्वियसली रात को रिसेप्शन पे होटल पे नीचे आप कॉल करो तो होती होगी उनकी इंटरनल टॉक्स भाई। तो वो डिस्कस कर रहे थे कि भाई 307, कल रात को कोई गेस्ट मजाक कर रहा था 307 से कि मैं 307 में हूँ, मेरे कमरे में कोई है। अब सारे जो भी होटल स्टाफ थे सारे कंफ्यूज कि 307 से कोई कैसे कॉल कर सकता है। लेकिन फिर भी वहां के मैनेजर ने कहा कि लेट्स चेक, हम चेक कर लेते हैं भाई। अब वो जाते हैं, 307 प्रॉपर लॉक होता है, प्रॉपर उस पर ताला लगा होता है, और क्योंकि सुसाइड हुआ था, पुलिस केस हुआ था, वहां पे लीगल स्टैंप थी, उस पर प्रॉपर लीगल स्टैंप लगी हुई थी गवर्नमेंट की या पुलिस जो भी होती है वो। होटल के सीसीटीवी चेक किए जाते हैं। जिस कॉरिडोर, जो पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में था, जहां से राघव चल के गया था, आरव चल के गया था, वहां से आरव दिखाई नहीं, उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं। पूरे होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करी, आरव कहीं नहीं था। पहले चेक किया गया कि भाई कोई है, कौन मजाक कर रहा है। ना आरव का नाम होटल के रजिस्टर में था कि भाई इस बंदे ने रात को चेक इन किया। एक जीता जाता इंसान आधी रात को उस कमरे से जो अंदर से लॉक था गया, तो गया कहां? स्टिल अ मिस्ट्री कि उसे बहस किया, होटल खा गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या हुआ, या वो मिरर उसे अंदर लेके चला गया साथ में। और प्लस एक बात, ये डॉट्स इतने ज्यादा कनेक्ट कैसे हो पाए? व्लॉगर 3:07, क्या कोई पैरेलल यूनिवर्स भी है? एक्चुअल में कुछ ऐसा है पैरेलल यूनिवर्स टाइप जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ? आप कमेंट्स में बताओ। अगली बार आप भी होटल में जाओ और आपको भी अगर 307 मिले, ऑल द बेस्ट।